गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच मैथमेटिक्स क्लास में टॉपिक जो है वो ज्योमेट्री में सम इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रूल के साथ उपस्थित हूं, जिसमें बच्चों मैं इसका वीडियो डाल चुका हूं। ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स नंबर 1, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स नंबर 2 और ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स नंबर 3 वह भी आपके वीडियो डाला जा चुका है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट नंबर 4। और यह भी मैं बता दूं कि ये ज्योमेट्रिकल रिजल्ट जो 6 है यह आगे वाला जो थ्योरम से रिलेटेड है। अगर इसको आप भली भांति समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आगे भी आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब ये ग्रेड आपका ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स और अभिधारणाएं ये सारे भूत हैं, ज्योमेट्री के सारे भूत हैं। भूतवा जब धरता है ना तो झुमा देता है। क्या करता है? झुमा देता है। तो झूमने से बचना है। झूमने से तभी बच सकते हैं आप जब आपका अभिग्रहित पर कमांड है, जब आपका ये अभिधारणाएं पर कमांड है, जब आपका ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स जो दिया गया है आपके किताब में उस पर कमांड है। क्योंकि इसी सब को आधार बनाकर कोई भी थ्योरम को प्रूव किया जाता है। इसलिए मेरे प्यारे मेरे बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको एक तरह के सूत्र मानिए, एक तरह के सूत्र मानिए। प्यारे बच्चों, किसी ने कहा है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एनर्जी जितना भी हो वह सब लगा दो पढ़ने में। जितना एनर्जी है सब लगा दो पढ़ने में। जिस प्रकार मैं एनर्जी के साथ आपके क्लास में आता हूं, मैं अपने आप को आपके बीच एनर्जेटिक रूप में आता हूं। आप भी सारा एनर्जी आप अपने किताब पर लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप किसी भी एग्जाम को आप फाड़ दोगे, चीर दोगे, ऑपरेशन कर करके आप निकल जाओगे। कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप केवल आपका एनर्जी लगना चाहिए किताब पर, केवल एनर्जी लगना चाहिए पढ़ाई पर। अगर आप इतना ऊर्जावान है कि तुम ऊर्जा खाली खर्च करके देखो, तुम में सारे बच्चे बढ़िया डॉक्टर होगा, बढ़िया इंजीनियर होगा, बढ़िया आईएएस होगा, बढ़िया पदाधिकारी निकलेगा। इसी हाई स्कूल मधुबन के सारे बच्चे कुछ ना कुछ पदाधिकारी अवश्य बनेगा। भले मैं रिटायर कर जाऊं फिर भी मुझे मालूम होगा कि हमारा बच्चा कोई अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आएंगे हम लोग आज के टॉपिक पर। टॉपिक है ज्योमेट्री। टॉपिक है ज्योमेट्री। रिजल्ट नंबर 4 हमारा कहता है, रिजल्ट नंबर 4 हमारा कहता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर होंगे तो वह आयत होगा, वह आयत होगा। आपका यही सवाल है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होगा। मेरे बच्चों, अब हम एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे और उसमें हमको साबित करके दिखाना है कि ये जो समानांतर चतुर्भुज है उसका विकर्ण अगर बराबर होगा तो वह क्षेत्र जो होगा वह आयत होगा। अभी हम लोग देखेंगे रिजल्ट नंबर 4। रिजल्ट नंबर 4 हमारा कहता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर
बराबर होंगे तो वह आयत होगा। वेरी गुड, आयत होगा। भाई साहब, हमारा दिया हुआ है क्या? समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। विकर्ण कैसा है? तो बराबर है। साबित क्या करना है? भाई साहब, मैं आयत का परिभाषा पहले बता चुका हूं। आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। आयत तो अभी साबित करना है। विकर्ण आपको समानांतर में दिया हुआ है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? सारे बच्चे का ध्यान बोर्ड पर, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं? एक समानांतर चतुर्भुज खींच रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए समानांतर चतुर्भुज है? केवल खाली बोर्ड पर देखेगा बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। पुअर से पुअर बच्चा है, उसके दिमाग में घुसा देंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, परीक्षा में पूरा लिखेगा। इसलिए यहां पर लिखो A B C D, ये तुम्हारा विकर्ण है। ठीक है, यहां पर हो। अब मैंने पहले कह चुका हूं, पहले मैं कह चुका हूं कि इसके पहले भी आयत साबित कर चुके हैं कि विकर्ण जब आपस में काटेगा तो आपस में समद्विभाग करता है। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एक दूसरे को। शांत से खाली देखो, अभी लिखना नहीं है, केवल ब्लैक बोर्ड पर देखना है। तो लिखोगे, माना कि चतुर्भुज A B C D एक, कोई बोलेगा नहीं, एक समांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार है कि विकर्ण AC बराबर BD। इसलिए भाई कोई नहीं बोलेगा, जब मैं पूछूंगा तो बोलना, अभी कोई बोलेगा नहीं, केवल आप अभी देखिए, पूछने का मौका आपको देंगे और बोलने का भी मौका देंगे, याद रखिएगा। तो AC बराबर क्या है? BD। इसलिए साबित करना है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। परिभाषा के अनुसार आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। भाई साहब, यहां पर अगर मैं ये कोण 90 डिग्री साबित कर दूं, 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 तो क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि विकर्ण यहां बराबर है। विकर्ण क्या है? इसके पहले वाला भूत मैं पढ़ा चुका हूं। आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करता है। भाई साहब, तो यहां जब विकर्ण बराबर हो जाएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा ये आयत साबित हो गया। ठीक है, वेरी गुड। प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रमाण लिखो भाई। प्रमाण में क्या लिखोगे? जो दिया हुआ रहता है वही लिखा जाता है, जो दिया ले रहता है वही लिखा जाता है। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और क्या है? इसका विकर्ण बराबर है तथा विकर्ण
बराबर है। ठीक है, ठीक है, बराबर है। इसीलिए अब देखो भाई, देखो भाई, यहां पर आप 4 त्रिभुज देख रहे हो क्या? 4 त्रिभुज देख रहे हैं। तो हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में लेंगे। क्यों लेंगे भाई? क्योंकि हमको यहां का कोण 90 डिग्री साबित करना है। कहां का? यहां का कोण। एक कोण यहां का साबित करना है, यहां का साबित करेंगे तभी हमारा आयत होगा। ऐसे नहीं होगा। ऐसे क्या है? ऐसे नहीं होगा। इसीलिए यहां पर, अब यहां पर देखिए, आमने सामने का कोण बराबर कब होता है? याद करिए, जब समानांतर चतुर्भुज होगा तो सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यह कैसा चीज है भाई? समानांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो देखो भाई, DAB क्या लिखेंगे? समानांतर त्रिभुज होने का कारण, इसलिए क्या लिखोगे? कोण DAB बराबर क्या होगा? BCD। क्या होगा? BC होगा। एक मिनट। ABCD, ठीक है। तो बराबर क्या होगा? बराबर होगा DCB। क्या होगा? DCB होगा। क्यों भाई? समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, इसीलिए मैं लिखूंगा इसको। ठीक है। अब है, ये कैसा कोण है भाई? तो सम्मुख कोण है। ये क्या है? सम्मुख कोण है। या इसको आप लिख सकते हो आमने सामने का कोण है। ऐसा होता है ना, आमने सामने का कोण को सम्मुख कोण भी कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ठीक है। और क्या दिया हुआ है भाई? तो दिया हुआ है AD समानांतर BC, और क्या दिया हुआ है? AB समानांतर CD दिया हुआ है। दिया भाई, समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो इसको लिखोगे ना। और इसका क्या दिया हुआ है? ये समानांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज प्रूव्ड है। इसको प्रूव्ड हम लोग कर चुके हैं। अब त्रिभुज DAB और CBA में देखेंगे। त्रिभुज, अब त्रिभुज DAB, क्या? DAB तथा त्रिभुज DAB और DBC या BCD या CBA भी कह सकते हो। त्रिभुज CBA, DAB और CBA में क्या देखते हो भाई? बोलो। यहां देखिए, DAB और CAB में, इसमें और इसमें अभी आपको पहले प्रूव कर चुके हैं। तो यहां पर AD बराबर क्या होगा? BC। अब समझा देंगे। AD बराबर, देखो, AD बराबर BC। AD बराबर BC क्या है? सामने का भुजा है। क्या है? सामने का भुजा है। ये दिया हुआ है। समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर होता है। ये आपको क्या हुआ है? दिया हुआ है। उसके बाद और का क्या है भाई? उसके बाद आपका BD बराबर AC है। BD बराबर देखो, BD, ये BD और AC, ये भी आपको दिया हुआ है। क्या है? विकर्ण है ना भाई? ये क्या है? ये विकर्ण है। चूंकि विकर्ण आपका दिया हुआ है, बराबर है। उसके बाद AB बराबर AB, देखो भाई, AB बराबर AB, देखो AB जो है ये दोनों में है। देखो, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है।
तो ये उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उभयनिष्ठ हुआ। ये क्या हुआ? उभयनिष्ठ। भाई साहब, इसके पहले मैं कह चुका हूं, यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं तदन रूपी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान होंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये कौन अभिगृहित है? एस 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 है। अतः यहां लिखेंगे, अतः एस 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 अभिगृहित से त्रिभुज क्या है? डीएबी सर्वांग सम त्रिभुज CBA। भाई साहब, जब सर्वांग सम हो जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का युग्म समान हो जाता है। और क्या है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सभी अंगों से चूंकि ये बराबर हो गया, इसीलिए हम लिख सकते हैं DAB। देखो DAB, इसीलिए कौन DAB बराबर CBA। DAB बराबर CBA क्या होगा? कौन? CBA। ठीक है। ये क्या है? अंतःकोणों का युग्म है। क्या है? भाई साहब, याद करिए, आप फॉर्म 4 अथवा 5 अथवा 7 में आपको बताया गया है कि अंतःकोणों का युग्म जब संपूरक होगा तो रेखाएं समानांतर होती है। यहां समानांतर रेखा है तो अंतः का युग्म जो होगा वो संपूरक होगा। भाई साहब, तो अब लिखेंगे, चूंकि हम यहाँ क्या पाते हैं, ये और ये कोण बराबर कितना जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। इसलिए लिखेंगे AD समानांतर, चूंकि AD समानांतर BC, तो इसीलिए कौन DAB जोड़ कौन CBA बराबर 180 डिग्री। किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर किंतु परंतु किसी को होगा तो मैं हाजिर हूं, तो यहां भाई साहब क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब देखिए, चूंकि यहां हम साबित कर चुके हैं DAB बराबर CBA, साबित कर चुके हैं कि रमेश बराबर उमेश, साबित कर चुके हैं रमेश बराबर उमेश, क्योंकि ये जुड़वा भाई है। अगर जुड़वा दो बहन अगर आप बिना देखे अगर आ जाए भाई साहब, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये कौन बहनिया आया है, ये कौन भैया आया है। हो सकता है रमेशवा है कि उमेशवा है, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि नाक, कान, मुंह, पैर सारा बनावट एक है। तो भाई साहब, जुड़वा भाई जब आ गया तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिख दो, कौन DAB जोड़ कौन DAB बराबर 180 डिग्री। किंतु परंतु बाद में, यहां क्या आ जाएगा? कौन 2DAB बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कौन DAB बराबर 180/2, ये कट गया 90 डिग्री। भाई साहब, DAB बराबर हमको मालूम हो गया, ये 90 डिग्री हुआ।
ये 90 डिग्री हुआ, तो इसके सम्मुख वाला भी 90 डिग्री होगा और इसके सम्मुख वाला भी 90 डिग्री होगा। चारों कोण 90 डिग्री हो गया। चारों कोण 90 डिग्री हो गया। विकर्ण बराबर है, तो आयत क्या होगा? आयत होगा कि नहीं होगा? भाई साहब यही साबित करना था, यही साबित करना था। आयत हो गया। अतः लिखेंगे, अतः समानांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। प्रूव्ड। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे काबिल, होनहार, देश के कर्णहार स्टूडेंट, आने वाले समय में मैं समझता हूं कि तुम बड़े पोस्ट को हासिल करोगे। अगर बढ़िया से आप पढ़ेंगे तो मंजिल अवश्य मिलेगा। और इसी शब्दों के साथ मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसी तरह का वीडियो लाने के लिए हमारे सब्सक्राइब @अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह और कमेंट में भी लिखें, ताकि आपका अगला वीडियो जो हमारा होगा इससे भी ज्यादा एनर्जेटिक होगा और इससे भी ज्यादा मैं पढ़ के पढ़ाऊंगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।